गणपति बापा नमस्कार। हमारा फैमिली का बच्चा, हाँ तू बड़ा होके अम्मा को नहीं रुलाना, बुआ को नहीं रुलाना, मेरा को नहीं रुलाना। मेरा को रुला ना देखना मैं तारक नहीं, तारक को नहीं मारेगी, तेरी बाप को मारेगी मैं। जीने की आरज़ू लिए जब इस दिलवाले ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉलीवुड में आने का ऐलान किया, तब वो बेखबर था कि बॉलीवुड एक क्रांति क्षेत्र है जहां मेहनत के साथ साथ लकी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब इस बंगाल टाइगर ने अपना दाना पानी बॉलीवुड में ही कर लिया तो जीवन युद्ध से क्या डरना था। बेशक इस कमांडो ने ज्वालामुखी की तरह तेजी से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया, लेकिन इस चिंगारी को अंगार और फिर अंगार को सूरज बनने के लिए जो मेहनत का लोहा लेना पड़ा वो अविश्वसनीय है। वक्त लगा, लेकिन आखिरकार ये गलियों का बादशाह एक दिन बॉलीवुड का बॉस बन ही गया। कोई शक? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। कहते हैं हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच भी चमकते हैं। अगर इस लाइन को हम बॉलीवुड से जोड़ के देखें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जो एक्टर सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं जरूरी नहीं कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से हों, और कभी कभी फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। हम आज बात करने जा रहे हैं उस शख्स की, उस इंसान की जिसने इंडस्ट्री के सारे मौसम देखे हैं। स्ट्रगल क्या है कोई उनसे सीखे, स्टारडम को कैसे पचाते हैं कोई उनसे सीखे, और जब आप अपने करियर के पीक पे हो तो उस काम को छोड़ के किसी और काम में लग जाना, ये कॉन्फिडेंस कोई उनसे सीखे। गौरंग चक्रवर्ती, वेल नोन एज मिथुन चक्रवर्ती, born on 16th June 1950 in Barisal, बांग्लादेश। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। He was an Naxalite before entering films, बट लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि वो उन गतिविधियों से निकल के मुंबई निकल पड़े अपना करियर बनाने के लिए। स्ट्रगल के दौरान मिथुन दा ने जाने कितनी रातें बिना खाना खाए और बिना छत के गुजारी। एक इंटरव्यू के दौरान मिथुन दा ने बताया था कि रोज सुबह उठ के उन्हें पता नहीं होता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सा दोस्त उन्हें कहेगा कि आज तुम मेरे घर रुक जा, या फिर उन्हें किस गार्डन के बेंच पे सो के रात काटनी पड़ेगी। जिंदगी एक दर्द है, इससे दवा का काम है, हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तू इल्जाम है। कभी कभी ऐसी स्टोरी सुन के लगता है कि हाँ यार, सबने तो ऐसे ही स्ट्रगल किया है, कभी खाना नहीं खाया, कभी सोया नहीं, कभी फुटपाथ पे सोया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लगता है जैसे कोई घिसी पिटी फिल्मी कहानी हो। लेकिन दोस्तों ये सब हमने लोगों से सुना है या मुझ जैसों से सुना है। इन बातों को अपने आलीशान बेडरूम में चाय की चुस्की के साथ सुनना या पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन कभी जब आप दिल से फील करेंगे कि कैसा लगता होगा कि एक अनजान शहर में आपके पास सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, भूख लगी है जोरों की, लेकिन खाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है, ये तक नहीं पता है कि सुबह टॉयलेट कहाँ जाऊंगा, ब्रश कहाँ करूंगा। जब ये चीज आप खुद पर फील करोगे तब शायद आपको उस दर्द का पता चलेगा जो ये महान लोग सक्सेस होने से पहले झेल चुके हैं, देख चुके हैं। हमारे लिए तो पहली बात जिंदा रहना हमारे लिए सबसे बड़ी बात कि आज खाना कहाँ मिलेगा, तो एक डांस कर लिया तो खाना मिल जाता था। उसके बाद ये सोचता था कि किसी ने अगर देख लिया हो कि मैं अच्छा डांस करता हूँ तो एक ब्रेक मिल जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आई डू नॉट लुक बैक, आई स्टिल लिव विद इट। स्ट्रगल के दौरान मिथुन दा एक म्युनिसिपैलिटी के रूम में रहते थे जहां एक ही रूम में कई लोग रहते थे। वहां कुछ सिंगल बेड्स थे जहां बेड के ऊपर सोने का किराया 150 रुपए था और बेड के नीचे सोने का किराया 75 रुपए था। मिथुन दा 75 रुपए देके बेड के नीचे सोते थे। उस बेड के ऊपर एक साउथ इंडियन सोया करता था जो सुबह होते ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। रूम में चूहे बहुत थे जिनकी वजह से मिथुन दा एक रात सो नहीं पाए, सिर्फ करवटें बदलते रहे। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो साउथ इंडियन अपने काम पे चला गया था। रात भर जागने की वजह से उन्हें जोरों की नींद आ रही थी और मौका देख के वो बेड के ऊपर सो गए। लेकिन शायद उस दिन उनकी किस्मत खराब थी, किसी वजह से वो साउथ इंडियन ऑफिस से जल्दी घर आ गया और मिथुन दा को बेड पे सोता देख गुस्से से तिलमिला गया और एक थप्पड़ जड़ दिया। वो बोला कि 75 रुपए देकर तेरी बेड के ऊपर सोने की हिम्मत कैसे हुई। दोस्तों शोहरत और सक्सेस किसी को यूं ही नहीं मिल जाती, उसके पीछे होती है कड़ी मेहनत और पेशेंस। अपनी पहली ही फिल्म मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड पाने के बाद भी मिथुन दा के पास काम नहीं था। वो दर बदर स्टूडियो के चक्कर काटा करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब भूख के कारण वो अपना मेडल बेचने निकल पड़े। आपने फैसला नहीं सुना है जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि अब कोई भी बहन
अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। मिथुन चक्रवर्ती ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बुरे से बुरा वक्त झेला है, लेकिन डटे रहे, सामना किया हर उस चीज का जो उनके और उनकी सफलता के बीच आई। फिर वो चाहे भूख हो, गरीबी हो या उनका रंग रूप, उन्होंने हर प्रॉब्लम को फेस किया और उससे उठ के ऊपर आए। आपके गृह विनाश का अशुभ योग है। इसी वर्ष जीवन संगिनी का साथ छूट सकता है और इसी साल आपका भी मृत्यु योग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली बोल रही है। क्या कहती है तोरी जन्म कुंडली? कब तक जिंदा रहोगे? मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। एक बार एक बड़े मैगजीन के बड़े जर्नलिस्ट को मिथुन दा का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया, जब उन्हें मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था। उस जर्नलिस्ट को मिथुन दा को ढूंढने में काफी दिन लग गए, क्योंकि मिथुन दा कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। ना उनका कोई घर था, ना कोई ठिकाना, ना कोई एड्रेस। वो दर बदर स्टूडियोज में काम के लिए चक्कर काटा करते थे। फाइनली एक दिन उस जर्नलिस्ट को मिथुन दा एक स्टूडियो में मिल गए, जहां पे मिथुन दा अपना ऑडिशन देने के लिए आए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि वो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? दैट विल मेक यू इमोशनल। एटलीस्ट जब मुझे पता चला तो मैं तो इमोशनल हो ही गया था। वो शर्त ये थी कि अगर वो जर्नलिस्ट उन्हें लंच करा दे तो वो इंटरव्यू दे देंगे। कैन यू इमेजिन दोस्तों, एक एक्टर जिसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बाद भी अगर उसने ऐसे दिन देखे हैं तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। मैंने वफा तेरे साथ ही है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। फिल्म प्रेम विवाह की शूटिंग तक भी उनके पास अपनी कार नहीं थी। वो लोकल ट्रेन में सफर करके सेट पे पहुंचा करते थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस फिल्म के लिए जहां उन्हें 5,000 रुपए मिले थे, वहीं उनके मेकअप मैन को उनसे कहीं ज्यादा मिलता था। ना तो कोई बेबसी है, ना तो कोई काम है, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का। एक बार का वाकया है जब मिथुन दा 5 स्टार होटल के 15th फ्लोर पे खड़े होके नीचे पड़े कूड़े के ढेर को काफी देर से निहार रहे थे। एक्चुअली ही वॉज वेटिंग फॉर हिज सन, फाइनली ही केम। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, तुम्हें नीचे से ऊपर आने में कितनी देर लगी? तो उनके बेटे ने कहा 10 मिनट। तब मिथुन दा ने कहा कि उन्हें उस कूड़े करकट से यहां तक आने में 10 साल लग गए। 2000 करोड़ का मालिक हो या सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता, मरने से पहले दोनों की आंखों में खौफ एक सा ही नजर आता है। मिथुन दा ने जो भी किया उसमें अपना 100% दिया, फिर चाहे वो एक्टिंग हो। यार तुम कौन कौन मरते हैं? मैं तेरे को कौन देने वाले लगते हैं? फिर यार मुसीबत आदमी को उठा के लाई में कितना नारियल गिरा तू देगे? ₹325 का नुकसान हुआ, तेरी बात देगे? व्हाट किसका नहीं यार? जब मैं डांसिंग हो, एक्शन हो, तुम लोग सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो, या फिर कॉमेडी हो। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं कहता कि जो गरीब है उसी का स्ट्रगल इंस्पिरेशनल है। स्ट्रगल उनका भी है जिनका फिल्मी बैकग्राउंड है और जिन्होंने बॉलीवुड में सरवाइव किया है। क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड होने से आपको बॉलीवुड में एंट्री तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर गरीबी और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड दोनों हो तो स्ट्रगल दुगनी हो जाती है। और इसके बावजूद अगर वो स्ट्रगल करते हुए सफलता के इस चोटी पे पहुंच जाता है तो यकीनन उसकी स्टोरी और लोगों को जरूर इंस्पायर करती है। कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हम का कभी जिंदा ना छोड़ी। अगर कभी हमरे मन में भी निराशा की बात आ जाए तो हम अपने आप को गोली मार दूंगा।
मिथुन दा को 1996 में फिल्म जल्लाद के लिए बेस्ट विलन के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती इन जल्लाद। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।